दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। पालघर भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक जिला और शहर भी है, जो अपनी औद्योगिक बस्तियों, शांत समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों और विश्व प्रसिद्ध वारली कला के लिए जाना जाता है। पालघर के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका राजयोगिनी हेमा दीदी जी हैं। आपका जन्म 1955 में मुंबई में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई, नृत्य कला, संगीत आदि में विशेष रुचि रही है। आप नम्रता, सहनशीलता, आज्ञाकारी, फरमानबरदार आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। 1971 में आपको मुंबई में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा उसी वर्ष में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन का अनुभव किया। बाप दादा से प्रेरणा लेकर 1972 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तत्पश्चात जलगांव, जूनागढ़, चालीसगांव, विले पार्ले सब जोन के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1992 से आप पालघर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के लिए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान और योग से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। इस शरीर का लौकिक जन्म स्थान बॉम्बे घाटकोपर से हुआ और अलौकिक जन्म स्थान भी बॉम्बे घाटकोपर से हुआ। घाटकोपर में पढ़ाई पढ़ते भी माताजी के साथ जाना आना होता रहता था। माताजी जहाँ एक जगह पर क्लास चलता था तो उस क्लास में जाती थी तो हम उनके साथ जाते रहते थे। पढ़ाई पूरी हुई और वेकेशन हुआ था तो उस वेकेशन में प्रदर्शनी देखी और उसके बाद कोर्स किया और लगातार 15-20 दिन हम क्लास में गए और कुमारी जीवन, जिसके अंदर कोई और भी हमारे पास और कोई शौक़ नहीं था, बाहर का खाना पाना नहीं था, तो फिर हमको 15 दिन में ही बाप दादा मिलन में मधुबन जाने के लिए छुट्टी मिल गई। तो हम कुमारियों का ग्रुप ही बाप दादा से मिलन मना रहे थे। जो भी उस समय पर विशेष बाप दादा कुमारियों को बाबा के कमरे में हमको मिले थे, जो हम 15-20 कुमारी ही थी। और उसके बाद सेकंड जो टर्न बाबा का था वह फिर जनरल हिस्ट्री हॉल में बाप दादा से मिलन मनाना हुआ। तो इस तरह से बाप दादा से मिलन मनाते भी खुशी, मधुबन में भी जाने की खुशी और इसी ही ज्ञान के एक लगन और एक जैसे कि बाबा अंदर से खींच रहा था तो वो खिंचाव होता रहता था और सेंटर पर भी जाने का खिंचाव रहता था। जब हम क्लास में जाते थे तो फिर सोचा था कि माताजी के साथ वापस घर चले जाएंगे, परंतु क्लास के बाद बहनों से बात होते फिर ऐसा कुछ प्लान बन जाता था कि हम माताजी को ना बोल देते थे कि हम अभी घर नहीं आ रहे हैं, शाम को आएंगे। फिर ऐसे ही हमारा जो
ट्रेनिंग हुआ कुमारियों की, वहाँ पर ही क्लासेस चलते रहे। तो करीबन हम लोग 25 से कुमारियाँ थी जो कुमारियों के क्लासेस दीदी लेती रहती थी, और उसी से फिर हम लोग सीखते गए क्लास कोर्स कराने का, और जिसमें हमारी फिर कंपटीशन चलती रहती थी कि कौन पहले सेंटर पर पहुंचेगा और कौन पहले जाके सेवा शुरू करेगा। फिर हम वहाँ सेंटर पर जाके हर प्रकार की सेवाएं भी करते थे। तो हमको वहाँ पर बहनें, फिर किसी को कोर्स, किसको मुरली सुनाना, ये सेवाएं हमको बांट देते थे, और वो उस रीति से हमारी सेवाएं भी शुरू हो गई वहाँ पर। और फिर हमको एक बार मधुबन में भी जो म्यूज़ियम है वहाँ पर भी 1 मास सेवा करने का मौका मिला। उसके साथ साथ फिर और भी कहीं सेंटर्स कम थे, वहाँ सेवाएं कम थी, तो महाराष्ट्र के भी 40 गांव, जलगांव, पूना आदि उस साइड भी जाना हुआ, और वहाँ पर भी जो भी सेवाएं चलती थी तो सेवाएं हम कराने जाने लगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो फिर शिविर आदि की जो शुरुआत हुई, तो मेले आदि की भी सेवाएं हुई। तो उसी में गुजरात साइड, जूनागढ़ आदि में भी हम गए, वहाँ पर भी शिविर आदि कराने का हमको चांस मिला, और इसी प्रकार से सेवा में आगे बढ़ते गए। परंतु साथ साथ परीक्षाएं भी बहुत आने लगी। भल बंधन नहीं था, पर और रीति से परीक्षा आती गई। पर उस परीक्षा में भी बाबा की बहुत मदद मिली। बड़ी दीदी जी जो हमारे एक सखी के समान हमारे साथ बातचीत करती थी, तो बड़ी दीदी हमको उसी समय पर हाथ में हाथ लेकर हमको कहा, हेमा, इस बात के ऊपर ड्रामा कह देना, कोई भी बड़ी बात नहीं है। और ऐसे दीदी जी ने हमें हिम्मत दिलाया और समझाने देकर उस बात से भी हल्का कर दिया, कि जिससे हम फिर और आगे कहाँ पर भी रुके नहीं, परंतु हमारा बाबा में प्यार, दृढ़ विश्वास, निश्चय था कि और भी आगे आगे, कि पिताजी की तबीयत खराब हुई, माताजी की तबीयत खराब हुई, फिर भाई लोग उनके साथ नहीं रहते थे, तो फिर हम जो है बीच बीच में घर में जाकर उनकी सेवा के लिए भी हमको कुछ रुकना भी पड़ता था। परंतु इन सब में बाबा की ऐसी मदद मिलती रही कि उन लोगों की भी, लौकिक में बड़ी बहन उनके साथ सेवा में होते हुए, फिर भी हमको भी बीच में बहन को सेवा में मदद करने जाना होता था। तो बाबा ने सब कुछ सहज रीति से करा दिया, और आज ऐसे स्थान पर बाबा ने जो रखा कि ये सेवाएं भी साथ में चलती रही, कि जो हम विले पार्ला से यहाँ पालघर हमने अप डाउन किया, पहले इस तरफ की सेवा की शुरुआत की। उसके बाद हमको यहाँ पर 92 से सेवा में दीदी ने रखा, कि जो स्थान अपना फिक्स हो गया, सेवा केंद्र खुल गया, तो यहाँ पर फिर हम जो यहाँ से फिर हम और स्थानों में, कि जैसे यहाँ से बोईसर, पास्थल, वानगांव, चिंचनी, दाहनू, बोर्डी, इन सभी स्थानों पर भी अप डाउन करके हमने ये सारी सेवाएं भी जो बाबा ने हम इस आत्मा के द्वारा कराई, कि जो आज इन सभी स्थानों पर सभी बहनों को बिठाया गया, और सब स्थानों पर बहुत अच्छी तरह से सेवाएं चल रही है, और सेवाएं बढ़ती ही जा रही है। तो उस सेवाओं को देखकर हमें भी खुशी होती है, भाई बहनें भी खुश होते रहते हैं, कि जो भी बीच पड़ा है, जहाँ पर भी हम जाते हैं तो आपको याद करते हैं, वहाँ के जो पहले के भाई बहनें हैं वो भी आपको याद करते हैं, वो VIPs भी याद करते हैं, और बाबा सेवाएं आगे आगे कराते रह रहे। टीचर बनने की प्रेरणा में जो है वह, जैसे कुमारियों के क्लासेस चल रहे थे,
तो उसी में से ही कि हम उसमें साथ साथ कोर्स कराना, मुरली सुनाना, ये सीखते ही गए। और फिर हमने वही सोचा कि यही लाइफ हमको बितानी है और हमको यही सेवा में आगे आगे बढ़ना है। सेवाओं में तो बाबा कैसे जैसे कि उड़ाता रहा है, वो हमको खुद को भी आश्चर्य लगता है कि बाबा ने कैसे इस शरीर इसके द्वारा, इस आत्मा के द्वारा कहाँ कहाँ जिस जिस स्थानों का सोचा नहीं था वहाँ पर भी बाबा ने सेवाएं करा दी। और बहुत सेवाओं में भी बाबा हमें मदद करता रहता है कि जो असंभव होते हुए भी वहाँ पर संभव हो जाता था, कि जिस सेवाओं में कभी हमने वो किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हम जाते थे, कुछ भाई बहनों से मिलते थे, सरपंच आदि से मिलते थे, कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियाँ वहाँ की मिलते थे और वह हमको कह देते थे कि बहन जी आप आइए और यहाँ पर ये प्रोग्राम हम फिक्स करते हैं। तो इसी तरह से बाबा की मदद आज तक हमको मिलती रही है कि जो बाबा हमारे साथ ही साथ है और वही आगे आगे हमको लेके जाके कराता जा रहा है। दादियों के साथ का कि जो आज से 50 साल पहले ही कि दादियों की नज़रों में हम थे ही, तो दादियाँ भी हमें वो प्यार देती थी। पार्ला में भी दादियों का आना जाना होता रहता था, तो वो उनकी प्रेरणाएं हमको मिलती रहती थी। उनके साथ संग में रहने का मिलते कि दादियों के जैसा हमें बनना है, ये एक अंदर में हमको लक्ष्य रहता था कि जैसे दादियों ने अपनी जीवन बनाई तो वैसे हमें भी बनना है। और आज तक हम दादियों को ही सामने रखकर कि जैसे कि जानकी दादी, रतन मोहिनी दादी कि इतनी एज में भी यूथ की तरह जैसे सेवाएं करते, तो उसी तरह से हम भी अपने बुद्धि में एक ही बात रखते हैं कि इस शरीर से जब तक बाबा जो भी सेवा कराता रहे, हमें वो सेवा करते रहना है। और साथ साथ इतना ही हमको भाई बहनों के अंदर भी उमंग उत्साह भर के सेवाओं को आगे करते रहना है। तो सेवा के साथ साथ स्वपुरुषार्थ भी करना कि वो भी बहुत ज़रूरी है कि क्लास कोर्स भी कराओ, वो भी सीखो, प्रदर्शनी समझाना सीखो कि भाई बहनों को हम ये आगे करते रहते हैं और हमारे साथ उनको लेकर जाते हैं कि आप भी आओ और इस बात को जानो, कैसे बातचीत करना है, कहाँ प्रोग्राम लेना है, ये सब रीति से उनको भी हम प्रेरणाएं देते रहते हैं। योगिनी दीदी ने जब हमारे ऊपर इतना विश्वास रख के यहाँ पर हमें भेजा और हमें यही कह दिया कि तुम वहाँ पर जाके सेवाएं करो, तुम्हारे से जितना जो कुछ हो सके उतनी चद्दर फैलाओ और सेवा करते रहो। तो उनके इसी एक बोल से कि हमारे अंदर भी ये एक बल आ गया कि हमको हर जगह पर यहाँ जो भी स्थान अब मिला हुआ है कि वह सभी स्थानों पर हमको जाकर बाबा की पहचान देनी है, बाबा के बच्चों को कि बाबा की जो भी वरदान या बाबा से वर्षा लेने के अधिकारी बनाना है। पालघर सेवा केंद्र में हम जो है आसपास के गांव में यहाँ के कुछ वीआईपीस को, जो भी गणमान्य व्यक्ति है, उनको साथ में लेकर भी हम सेवा करते हैं। स्कूल, कॉलेज, कंपनीज आदि में सेवा करते हैं। जैसे कि पालघर से यहाँ पर भी हमने बोईसर आदि में भी जब बिजनेस इंडस्ट्रीज़ की सेवाएं शुरू हुई तो यहाँ दोनों स्थान पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज़ में जाके सेवाएं कराना शुरू कर दिया और उन लोगों को भी हम प्रोग्राम देते गए और मधुबन में भी प्रोग्रामों में लेते गए, जिससे आज अनेक कंपनियों के अंदर
प्रोग्राम्स यहाँ चलते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा में ये रहा कि जो बाबा ने श्रीमत दी है उस श्रीमत अनुसार ही हमको चलना है, अमृत वेले से रात तक, कि उसी श्रीमतों के आधार पर, जैसे बाबा मम्मा और दादियों को देखकर कि विशेष खान पान की धारणा, बाहर का कुछ भी खाना पीना नहीं, या कुछ ऐसी वैसी चीज़ें, बातचीत करने में अपनी नम्रता और सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, इन सभी बातें दादियों के द्वारा भी जो सीख कर और उसी रीति से हम अपने जीवन के अंदर धारणाएं करते आए, और जिससे से आज लोगों को भी वह खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, तो उनकी दुआओं को भी हम प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय अभी वही कि अंतिम समय नज़दीक आ रहा है, और इस शरीर का भी कोई अंतिम समय फिक्स नहीं, तो जितना हो सके उतना अपनी अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास, आत्मिक अभ्यास, ये हम करने पर अटेंशन रख रहे हैं। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए भी हम यही कहेंगे कि वह भी समय के अनुसार अपनी स्थिति बनावे, अपने आप का तन मन धन वो सफल करे, और भविष्य अपना प्रारब्ध वो जमा करे। पहले 7 दिन का कोर्स तो मुझे दीदी ने ही कराया, तो वहाँ से मेरा पक्का हो गया कि भगवान हमें पढ़ा रहा है। लेकिन दीदी ने जो ऐसी बातें कही कि हमें मुरली रोज़ सुनना है, जब हम रोज़ मुरली सुनेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम है, जो बातें हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सोचा हर दिन, आज से मैं, जब से मैंने ज्ञान लिया तब से मैं आज तक मुरली बाबा की मिस नहीं करती हूँ। दीदी में जो एनर्जी है वो हमेशा उमंग उत्साह में लोगों को इनकरेज करने की जो एनर्जी है, उससे बहुत प्रभावित हुआ हो कि टीम वर्क क्या होता है, कि सबको अपना ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्यों को इन्वॉल्व करके कोई भी इवेंट अगर उनको करना है तो वो इतनी सुंदरता से ऑर्गेनाइज करती है, उसमें सबका अलबेलापन निकल जाता है। सब लोग अपनी टीम, ब्राह्मण परिवार के सदस्य की तरह से इकट्ठा आ जाते हैं। दीदी जो तरीके से उमंग उत्साह भर देती है हर एक बाबा के बच्चों में। हेमा दीदी, इनकी बचपन से ही पालना लिया है, और जैसे कि नाम है हेमा, तो ऐसा पढ़ाई पूरा होने के बाद भी प्रेरणा मिली कि ये जो लाइफ है अलौकिक है, यही करना चाहिए। जैसे इसके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हेमा दीदी कि माँ की जैसी ममता भी, गंभीरता भी, प्यार भी, और समझ से सब कुछ हमको पालना देने के लिए। तो जैसे साकार में हमारे लिए मम्मा बाबा पहले, बाद में हेमा दीदी भी हमको वैसी ही भाषण देते हैं। हेमा दीदी के साथ ही मैंने इस सेंटर पर 30 साल गुजारे हैं। तो बाबा से जो प्रेरणा हमें मिली है, वो प्रेरणा से हम दीदी के साथ रहे, तो दीदी का सब कुछ गुण हमने लिया है, देखा है, दीदी को नज़दीक से देखा है। जैसे बाबा का परिचय मिला, वैसे मुरली में से हमने भी दीदी से सीखा है। आज बाबा के ज्ञान के हिसाब से ब्रह्मा बाबा मम्मा, इस आकार में जिनकी हमने कहानियाँ सुनी और हम सुनते आए, उनको अनुभव करते आए, लेकिन बचपन से ही हमने एक साकार हस्ती को देखा, और वो है हमारे आदरणीय हेमा दीदी जी। हमने बचपन से ही उनकी पालना ली है, उनके अंग संग रह कर के हम आगे बढ़े हैं। पूरे परिवार ने भी दीदी की पालना ली, और ये सीखने के लिए मिला कि कैसे उन्होंने दूर दूर तक जाकर अपना समय, श्वास, संकल्प सफल किया है। नींद का भी त्याग करके, भोजन का भी त्याग करते हुए, ट्रेन से सफ़र करते हुए कोने कोने में जाकर के उन्होंने सेवाएं दी। तो गांव की सेवा के निमित्त मैं यहाँ पे पालघर में आया हूँ,
और ख़ास करके गांव की सेवा अलग अलग होती है, और उस गांव की सेवा में प्रतिकूल परिस्थिति में भी दीदी ने जो सेवा की है और कर रही है। और यहाँ पे ये भी बात देखा जाता है कि कोई भी परिस्थिति आने दो, लेकिन दीदी डगमगती नहीं है, बच्चों को उमंग उत्साह देती है। भले सेवा सक्सेस मिले न मिले, लेकिन तो भी सेवा करनी है और उस रीति से पालना भी देती रहती है। और हमने देखा कि खास करके दीदी कुमारों को आगे बढ़ाती है। जैसे मेरे लिए चाहे गीता पाठशाला हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, दीदी हम बच्चों को आगे बढ़ाती है।